भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। दरअसल केंद्र सरकार 2024 के चुनाव को लेकर के लगातार एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है। इस घोषणाओं में कई सारी बातें शामिल हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आज भोपाल में रैली कर रहे हैं और इस रैली के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसे 2024 के चुनाव से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बात हो रही है यूसीसी की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार इसे अपना एक बड़ा मुद्दा बनाकर चली आई है और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने यह बात आज 27 जून को कही है कि भारत में दो नियमों से दो कानून से देश नहीं चल सकता है। इसके लिए एक कानून होने की जरूरत है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, इस बारे में अभी तक बीजेपी के अन्य नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा आज का यह बयान बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के मुंह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू कर दिए जाने की बात फिर से सुनी गई है। इन सारी बातों को लेकर के जाहिर तौर पर 2024 में जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर से इस बात को लेकर के तंज कसा जा रहा है कि शायद दो यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप लगने वाला है, उनके ऊपर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि उन सभी जो कि भारत के मूल निवासी मुस्लिम हैं, उनको किसी भी तरह से शक की या गुंजाइश की या फिर किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कही गई थी, यह देश के हर एक नागरिकों को एक समान अधिकार देने की बात करता है। फिलहाल नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के जाहिर कर चुके हैं कि सरकार का एजेंडा या फिर भाजपा का एजेंडा अब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक जैसा ही है, पहले जैसा ही है। लगातार इस बारे में अपडेट्स आते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग